प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 लीनियर पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का ही। तो आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का है। उसमें कहा गया है z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ये 5 कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं। हमने पहले से ही कंस्ट्रेंट के लिए इक्वेशंस बना लिए हैं और उसके सॉल्यूशंस दो हर एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो ये पार्ट तो इजी है, हम पहले भी देख चुके हैं क्लास 11 में। अब हम इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जो है इस कंस्ट्रेंट्स का फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करें 0,5, यहां पर 0,5, 1,7, 1,7 ज्वाइन कर दिया लाइंस को। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई इक्वेशन 2x - y = -5 के लिए। ठीक इसी प्रकार दूसरा पार्ट 3x + y = 3। तो उसके लिए पहले इसका फिजिकल रीजन अगर देखें इस इनइक्वालिटी के लिए, तो 0,0 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस साइड इसका सॉल्यूशन होगा 0 0 के लिए, इस साइड इसका फिजिबल रीजन आएगा इस इनइक्वालिटी का। और नेक्स्ट 3x + y > 3 के लिए 1,0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 0,3, दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसका फिजिबल रीजन 0,0 पुट करें इसी इनइक्वालिटी में, 0 + 0 > 3 नहीं होता, मतलब 0 ओरिजिन साइड नहीं, ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस साइड होगा। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन 2x - 3y = 12, ये हमारी इक्वेशन थी 3x + y = 3 है। थर्ड इक्वेशन 2x - 3y = 12, 6,0 एक पॉइंट है, 9,2 दूसरा पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर लिया। इसका फिजिबल रीजन देखें तो 0,0 इस पे सेटिस्फाई करा है, 0 0 < = 12 ट्रू है, मतलब ओरिजिन साइड इधर साइड होगा इसका रीजन। इसकी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। तो ये हमारा तीनों इक्वेशन हमने प्लॉट कर दी। x > 0 y > 0 हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल के देखें तो फिजिबल रीजनिंग सबके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट होगा। तो अगर इस फिजिबल रीजन को अगर ध्यान से देखें तो ये अनबाउंडेड है, मतलब पॉलीगन फॉर्म नहीं हो रहा, बाउंडेड रीजन नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है। तो अनबाउंडेड रीजन का हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो उसके लिए वही कॉर्नर पॉइंट्स फिर से निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट 1 2 इधर 3 और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ध्यान से कॉर्नर पॉइंट निकालने, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, नाम दे दिया A B C और D। A के कोऑर्डिनेट 1,0, B के कोऑर्डिनेट 6,0, C के कोऑर्डिनेट 0,3 और D के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0,5। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल दिए। उसके बाद Z की वैल्यू हमने इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर फाइंड कर ली। पुराना वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो अभी तक करते आए थे। नेक्स्ट 6,0 पे -300, 0,3 पे 60 और 0,5 पे 100। तो ये हमने z की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद यहां पर देखें तो मिनिमम वैल्यू
6,0 पर -300 आ रही है। तो यहां तक वही किया जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था, बट अब एक फर्दर स्टेप और करना है, क्योंकि रीजन इज अनबाउंडेड, तो ये गारंटी नहीं है कि ये ही -300 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो -300 होगी, अगर -300 नहीं होगी तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखना है, जब भी रीजन अनबाउंडेड आएगा तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर एग्जिस्ट करती है तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें चेक करना है क्या ये -300 ही इसकी मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z फंक्शन लेंगे, z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उससे इनइक्वलिटी फॉर्म कर लेंगे। इनइक्वलिटी कैसे फॉर्म करेंगे, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो लेंगे और लेस देन उस z की वैल्यू लेस देन -300 पुट करेंगे। तो ये हमारी एक इनइक्वलिटी बनी, लेस देन पुट करना है, इक्वल टू साइन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब इसी z इनइक्वलिटी की का ग्राफ प्लॉट करेंगे इसी पर। तो पॉइंट्स निकालें, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहां से आई 6, तो एक पॉइंट आया 6,0। दूसरा x की वैल्यू हमने रख दी 8, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू यहां से निकालें तो आएगी 5। 8 रखा तो ये बना 400, उधर गया तो 300 में से माइनस हो गया तो 100 बचा, 100 पे 5 आ गया। तो एक पॉइंट ये 6,0 और दूसरा है 8,5, ये पॉइंट इनको ज्वाइन कर लिया। इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए डॉटेड लाइंस बनेगी। अब इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, तो उसके लिए वही ओरिजिन सेटिस्फाई कराएं। ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कराते हैं तो -300 ग्रेटर देन ओरिजिन नहीं है, मतलब इसका फिजिबल रीजन ये वाला है, इसका जो सॉल्यूशन है इस साइड वाला है। अगर इधर साइड, अब क्या करना है, सॉल्यूशन बना लिया, हमें देखना है कि जो हमने पहले फिजिबल रीजन निकाला इस कंस्ट्रेंट्स का और जो इस इनइक्वलिटी का जो फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन आया, उन दोनों में अगर एक भी पॉइंट कॉमन आता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो -300 है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये ध्यान रखना है। अगर कॉमन नहीं आता है तो उस केस में यही वैल्यू मिनिमम होगी, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर मैक्सिमम कहे चेक करना हो तो वही z फंक्शन लेंगे और ग्रेटर देन जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 100 मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन 100 पुट करेंगे, फिर से इसको प्लॉट करेंगे, अब उसका रीजन निकालेंगे। अगर इस फिजिबल रीजन और इसके रीजन में कुछ कॉमन आता है तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कॉमन नहीं आता है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम के लिए लेस देन मिनिमम वैल्यू, और फिर वो रीजन फाइंड बनाना है और कॉमन ढूंढना है। कॉमन नहीं है तो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कॉमन है तो मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम हुई। एक में हमने पहले पार्ट में देखा था बाउंडेड रीजन, उसमें तो सिंपल स्टेप होता है, कंस्ट्रेंट से फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करो, उसमें कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू, उनमें से जो z की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम मिनिमम। जब रीजन अनबाउंडेड होता है तो प्रोसेस वहां तक सिमिलर है, z की वैल्यू निकालना, उसके बाद एक स्टेप होता है कि z की वैल्यू यही मिनिमम है या यही मैक्सिमम है, चेक करने के लिए हमें इनइक्वलिटी बनानी पड़ती है z यूज लेते हुए, और उस इनइक्वलिटी और जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें अगर कुछ कॉमन है तो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कॉमन नहीं है तो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा।